जुम्मा का दिन था। लोग मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे। मस्जिद के एक कोने में अभी एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, हाथ उठाए अल्लाह से राज़ो नियाज़ में मशगूल था। लोग बड़ी उसे हैरत से देख रहे थे और गुजरते जा रहे थे। एक अजनबी उसके आके पास बैठ गया। यूं बच्चे ने हाथ नीचे किए तो उस अजनबी ने उससे कहा, बेटा आप अल्लाह से क्या मांग रहे थे? उस बच्चे ने बड़े ही मासूमाना अंदाज में कहा, अंकल मेरे वालिद मोहतरम वफात पा चुके हैं। मैं उनके लिए जन्नत, माँ के लिए सब्र, छोटी बहन के लिए कपड़े और अपने लिए हिम्मत और तौफीक मांग रहा था अपने घर को चलाने के लिए। उस अजनबी ने पूछा, बेटा आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? उस बच्चे ने कहा, अंकल गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। उस अजनबी ने कहा, बेटा ऐसे नहीं कहते। उस अजनबी ने मजीद पूछा, बेटा आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, जी अंकल मैं स्कूल जाता हूं। अजनबी ने पूछा, बेटा किस क्लास में आप पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, अंकल मैं पढ़ने के लिए नहीं जाता, मेरी माँ मुझे चने बना देती है, स्कूल में बच्चे मुझसे वो खरीदते हैं, खाते हैं और इस तरह मेरे घर का निजाम चलता है। अंकल ये बातें सुन के बड़े अफसरदा हो रहे थे। उनके दिल में ये बातें उतरती जा रही थी। फिर उस अजनबी ने कहा, बेटा अगर मैं आपके घर के अखराजात, आपके स्कूल के अखराजात, आपकी यूनिफॉर्म, आपके बैग, आपके किताबों के अखराजात दे दूं तो आप पढ़ोगे? बच्चे ने फौरन कहा, नहीं अंकल मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहता, क्योंकि पढ़े लिखे जो इंसान होते हैं वो गरीब से नफरत करते हैं। अजनबी ने कहा, बेटा ऐसे नहीं है। बच्चे ने कहा, अंकल ऐसे ही है। ये सारे लोग यहां से जो गुजर के अभी जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे, ये सारे मेरे वालिद मुहतरम को जानते थे, उनसे बड़े अच्छे इनके मरासम थे, उनसे मिलते जुलते थे। लेकिन जब उनकी वफात हो गई उसके बाद आज तक किसी पढ़े लिखे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे घर का निजाम कैसे चल रहा है, मेरे घर के मामलात कैसे चल रहे हैं, क्या हमें घर में किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आज तक किसी पढ़े लिखे ने नहीं पूछा। अगर देखें हमारे माशरे में ऐसे बहुत से बच्चे पाए जाते हैं। बात सिर्फ ऐसे बच्चों को ढूंढने, उनकी उंगली पकड़ के उनको रास्ता दिखाने की है। एक तो ये कि वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कारआमद साबित हो सकें, और दूसरा माशरे के ऊपर बोझ बनने की बजाय माशरे का एक अच्छा रुकन बन के अच्छी जिंदगी गुजार सके। अल्लाह पाक हमें खुशियां दे और खुशियां बांटने की तौफीक दे।